Students, in our previous lecture, we have studied about speed and velocity and their different types, right? So, today we are going to discuss another topic of this chapter, and this is uniform and non-uniform motions, right? So, our today's heading is uniform motion. Now what is it? Uniform motion, right students? Yes students, an object is said to be is said to be right in uniform motion, right? Uniform motion if it covers if it covers equal distances equal distances distances in equal intervals of time, right? Equal interval of time, right students? So this uniform motion is defined as the object is moving in such a way that it covers equal distances in equal interval of times, right students? However, small these time intervals may be, मीन्स ये जो आपके पास में टाइम इंटरवल हैं वो आपके कितने भी छोटे क्यों ना हो, उन टाइम इंटरवल्स के अंदर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? मे बी in the same fixed direction, right students? तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसकी वो क्या होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए, इन सेम फिक्स्ड डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर उसकी सेम होगी, तो देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पर उसकी डायरेक्शन, सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर यहाँ पर चेंज हो रही है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कहा जाता, उसमें यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट्स को जो है उसकी मोशन क्या होनी चाहिए, एक सेम फिक्स्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स? तो ये तो है आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन, राइट स्टूडेंट्स? अब हम आगे स्टडी करते हैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अब हम स्टूडेंट्स जो है वो आगे हम स्टडी करेंगे। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या होती है? सो हेयर स्टूडेंट, अ बॉडी और यू कैन से ऑब्जेक्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन
uniform motion, right? Non uniform motion if its velocity, right, changes with time. अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो चेंज हो रही है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? दीज चेंजेस कैन बी in the speed, or you can say the magnitude of the speed of the body or its direction, or in both, right? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और या फिर उसके दोनों ही पैरामीटर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो हैं वो चेंज हो रहे होंगे. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट, इनको स्टडी करने के बाद हम अपना एक नया टॉपिक लेते हैं, एंड दिस टॉपिक इज़ काइनेमेटिक फॉर्मूले और फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अब हम यहाँ पर इसके लिए जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को स्टूडेंट जो है वो हम यहाँ पर डेराइव करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? लेट अस कंसीडर राइट an object moving with uniform velocity v. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the positive direction of x-axis, राइट? तो एक ऑब्जेक्ट है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जो है वो आपका मूव कर रहा है, राइट? यहाँ इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सपोज द ऑब्जेक्ट राइट occupies positions x0, x and x dash, right? At times t is equal to 0, t and t dash, ठीक है, as shown in figure, ये एक फिगर जो है वो यहाँ पर बनाई है. तो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज़ वो आपका इस ओ पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट, अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन. अब एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x0, और एट t इज इक्वल टू t सेकेंड पर इसकी पोजीशन है x, एंड एट t इज इक्वल टू t डैश पोजीशन पर इसकी पोजीशन है x डैश, राइट स्टूडेंट्स? सो हेयर
the velocity of the object in time interval right, 0 to t is, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी आप जानते हैं दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस फिगर से, इस ऑब्जेक्ट का 0 से t टाइम ड्यूरेशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x माइनस एक्स ज़ीरो, और टाइम कितना लगा है, t माइनस राइट ज़ीरो, t माइनस ज़ीरो, ये इसका टाइम लगा हुआ है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट दैट x इज इक्वल टू, क्या होगा आपके पास में, एक्स नॉट प्लस वी टी, ये इसके बराबर होगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इक्वेशन गिव्स, this equation gives the position of the object at instant t, यानी t इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन क्या होगी, वो उस चीज़ को ये रिवील करता है, राइट। अब यहाँ पर सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t टू t डैश इज, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में x डैश माइनस एक्स अपॉन t डैश माइनस टी, राइट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो x डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वी टी डैश माइनस टी, राइट। So this equation gives the position of the object at instant t dash. This gives the position of the object right, object at t dash in terms of position x at time t, in terms of position x and x at time t, right। तो दिस इज द पोजीशन। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को चेक करें फ्रॉम इक्वेशन वन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या है, वी टी, वेयर x माइनस एक्स नॉट दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। सो दिस इज s इज इक्वल टू वी टी। सो दिस इज द काइनेमेटिक फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, s इज इक्वल टू वी टी। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे आप लोग, राइट।